Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहली सुर्खियां। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं। सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं अब कॉमन सर्विस केंद्रों पर होंगी उपलब्ध। कपड़ा के थोक व्यापारी के गोदाम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिव्यांगजन को लाभान्वित कराने के लिए विकास खंड स्तर पर लगाए जाएंगे शिविर। सकारात्मक सोच के साथ पटरौना के युवा गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कर रहे हैं प्रयास। दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट। अज्ञात वाहन की ठोकर से 26 वर्षीय बाइक सवार की मौत और 2 टेम्पो की टक्कर में मां बेटी घायल। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने समस्त जनपदवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि यह त्योहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि एवं शांति लाए। उन्होंने जनपदवासियों को संदेश देते हुए कहा कि यह पर्व हमें शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारे का संदेश देते हैं। दीपावली के पावन अवसर पर द्वय अधिकारीगण ने जनपदवासियों से अपील की कि वह मिट्टी के दीप जलाएं और बच्चों को पटाखे से दूर रखें। साथ ही कोविड-19 के मद्देनजर निर्धारित प्रोटोकॉल का भी पालन करें। राज्य सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं अब सभी को सरकारी शुल्क पर अपने नजदीकी CSC सेंटर पर उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनपद कुशीनगर में बतौर डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में नियुक्त किया जा चुका है, जबकि इस कार्य को राज्य सरकार के द्वारा अन्य सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से भी कराया जा रहा है। पटरौना नगर के लाजपत नगर में शुक्रवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान की बिल्डिंग से आग की लपटें निकलने लगी। जो जहां से देखा वहीं से आग की तरफ दौड़ पड़ा। बुझाने का प्रयास भी करने लगे, लेकिन आग की लपटें तेज होने के कारण लोगों को पीछे हटना पड़ा। सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू करने में कामयाबी हासिल की। घटना में कई लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार उक्त मोहल्ला निवासी जगदम्बा गोयल व उनके भाई प्रवीण गोयल, जो अपने मोहल्ले में ही कपड़े का थोक व्यवसाय कर रखे हैं, सुबह लगभग 8 बजे अचानक उनके मकान से 2 मंजिल छत से आग की लपट निकलनी चालू हुई। लोगों ने देखकर शोर मचाना शुरू किया तो जो जहां था वहीं से दौड़ पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड सहित शहर कोतवाल अनुज कुमार सिंह, SDM सदर रामकेश यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान अगल बगल के मकान सुरेंद्र गुप्ता, राजेश गुप्ता, शारदा गुप्ता के मकान की भी दीवारें फट गईं। बताया जाता है कि उक्त दोनों भाई उसी मकान में कपड़े का गोदाम भी बना रखे थे, जो रखा कपड़ा जलकर खाक हो गया। इस घटना के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजन के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। जनपद के पोलियोग्रस्त दिव्यांग बच्चों के शल्य चिकित्सा कराए जाने हेतु दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण हेतु दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण, नवीन दिव्यांग पेंशन, दुकान निर्माण संचालन योजना, दिव्यांग शादी प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा UDID कार्ड के लाभार्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विकासखंड सुकरौली के प्रांगण में 23 नवंबर को, विकासखंड कप्तानगंज के प्रांगण में 24 नवंबर को, विकासखंड मोतीचक में 25 नवंबर को, विकासखंड हाटा में 26 नवंबर, विकासखंड कसिया में 27 नवंबर, विकासखंड रामकोला में 28 नवंबर, विकासखंड फाजिलनगर में 1 दिसंबर, विकासखंड तमकुहीराज में 2 दिसंबर, विकासखंड सेवरही में 3 दिसंबर, विकासखंड पटरौना में 4 दिसंबर, विकासखंड दुधई में 5 दिसंबर, विकासखंड विशुनपुरा में 6 दिसंबर, विकासखंड नौरंगिया के प्रांगण में 7 दिसंबर एवं विकासखंड खड्डा के प्रांगण में 8 दिसंबर को समय 11 बजे से 4 बजे तक यह शिविर लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिव्यांगजन को लाभान्वित कराए जाने हेतु अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें। दिव्यांगजनों को शिविर स्थल पर अपने 2 फोटो, दिव्यांगता प्रदर्शित आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 एवं शहरी क्षेत्र के लिए 56,460, माननीय सांसद, माननीय विधायक, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित मान्य होगा। साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी लाना अनिवार्य होगा। प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर पटरौना नगर के युवाओं के द्वारा गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वह युवा अभ्युदय की टीम हो अथवा मनोनीत नगर पालिका सभासद नीरज सिंह बिट्टू। नगर पालिका क्षेत्र के 221 परिवारों के बीच मनोनीत सभासद नीरज सिंह बिट्टू ने पहुंचकर दीपावली के शुभ अवसर पर दिया बाती, मोमबत्ती, तेल, माचिस, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति सहित अन्य दीपोत्सव की आवश्यक सामग्रियां पहुंचाई। इस अवसर पर निरंजन सिंह, नीतीश सिंह,
किशन चौधरी, अभिषेक चौधरी, अंकित पांडे, उज्जवल तिवारी, कृष्णा तिवारी, अजय गौतम, आजाद अंसारी, राकेश गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं युवा अभ्युदय के अध्यक्ष अंशुल जायसवाल के नेतृत्व में यह दिवाली मिट्टी वाली अभियान लगातार जारी रहा। शुक्रवार को भी नगर में स्टॉल लगाकर मिट्टी के दियों को सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध कराया गया। टीम के सदस्यों का मानना है कि अधिक से अधिक लोगों के द्वारा कुम्हार भाइयों के हाथ से बनी मिट्टी के दिए घर में जलेंगे तो उनके परिवार तथा उनके चेहरों पर मुस्कान आएगी। प्रकाश पर्व दीपावली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल के लोगों के द्वारा लगातार गश्त कर लोगों में सुरक्षा का एहसास कराया गया। वहीं पटौना स्थित जूनियर हाई स्कूल के मैदान में पटाखों की दुकानें लगाई गई हैं तथा अग्निशमन दल के दस्ते वहां चौकस स्थिति में लगे हुए हैं। शहर में बढ़ रही भीड़भाड़ को देखते हुए टीएसआई परमहंस के नेतृत्व में यातायात विभाग की टीम ने हर चौक चौराहे पर अपनी मुस्तैदी दिखाई तथा शहर को जाम से बचाए रखा। वहीं सायंकाल सीओ सदर संदीप वर्मा, इंस्पेक्टर कोतवाली अनुज कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के लोग नगर में पैदल मार्च कर संदिग्धों से पूछताछ करते हुए नजर आए। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वह पटाखे न जलाएं क्योंकि इससे प्रदूषण को भारी नुकसान होता है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कुबेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रावसू निवासी रमन मिश्रा पुत्र चतुर्भुजी मिश्रा उम्र 26 वर्ष की एक सड़क हादसे में 12 नवंबर की शाम मृत्यु हो गई। मृतक मोटरसाइकिल से कसिया से फाजिलनगर की तरफ जा रहा था। सायंकाल लगभग 6 बजे के आसपास अज्ञात वाहन की ठोकर लगने के कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पर गांव में कोहरा मच गया। मृतक का 13 नवंबर को संयुक्त जिला चिकित्सालय पर पोस्टमार्टम हुआ। तत्पश्चात परिवार के लोगों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। कसिया थाना क्षेत्र के रामबर चरगाहा गाँव के पास मंगलवार को दोपहर 2 टेम्पो के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें मां और बेटे घायल हो गए। मौजूद लोगों ने घायलों को सीएससी कसिया भिजवाया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज के बाद बेटे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कसिया थाना क्षेत्र के बकन्हा गांव की निवासी मनीषा देवी उम्र 40 वर्ष अपने बेटे नितिन उर्फ आदित्य उम्र 13 वर्ष के साथ टेम्पो से कसिया जा रही थी। रामबर चरगाहा गांव के पास सामने से आ रहे एक अन्य टेम्पो ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उन्हें तथा उनके बेटे नितिन गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर जुटे लोगों ने घायलों को सीएससी कसिया भिजवाया। वहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद नितिन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से नितिन को गोरखपुर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जनपद पुलिस के द्वारा अवैध शराब बिक्री परिवहन निष्कर्षण के विरुद्ध की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाना पटेरवा पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त अजय कुशवाहा पुत्र गंगा सागर कुशवाहा साकिन रानीपुर थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 230 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना हाटा पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त कमलेश प्रसाद पुत्र धूस प्रसाद निवासी पिपरा कपूर थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कसिया पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त विकास पटेल को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। वहीं जनपद पुलिस के द्वारा शांति भंग में 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। मोटर वाहन अधिनियम में की गई कार्रवाई में 318 वाहनों का चालान किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं अब कॉमन सर्विस केंद्रों पर उपलब्ध। कपड़ा के थोक व्यापारी के गोदाम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिव्यांगजन को लाभान्वित कराने के लिए विकासखंड स्तर पर लगाए जाएंगे शिविर। सकारात्मक सोच के साथ पटौना के युवा गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कर रहे हैं प्रयास। दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट। अज्ञात वाहन की ठोकर से 26 वर्षीय बाइक सवार की मौत और 2 टेम्पो की टक्कर में मां बेटे घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।